लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी पार्टियां अब रण क्षेत्र में आ चुकी हैं और लोग अपने अपने हिसाब से वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बलिया लोकसभा के कासमाबाद चौराहे पर। अगर हम बलिया लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त है। यहाँ के लोगों का दावा है कि वो बहुत सारे काम कराए हैं, लेकिन एक दावा यह भी है कि यही गाजीपुर के नगवा नवापुरा गांव पर जहां बेसो नदी पर पुल बनाया जाना था, लोगों का वहां का आरोप था कि इन्होंने जातिवाद का कार्ड खेला और वहां के पुल के निर्माण को रुकवा दिया। ऐसे में कासमाबाद के लोग हैं, यानी कि बलिया लोकसभा के लोग हमारे साथ हैं और हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा दो चुनाव आने वाला है, ऐसे में वो किस तरह के सांसद चुनेंगे और पूर्व के उनके विकास क्या रहे। क्या कहा जी, 2024 का आगाज हो चुका है, बलिया लोकसभा की बात करें, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है कि लोग प्रत्याशी नहीं देखेंगे। लेकिन आप काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट रहा है। अभी यह तो ऊपर की बात है, वो जानकारी जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। ऐसे में यदि उनका टिकट कटता है तो क्या लगता है किसको प्रत्याशी होना चाहिए? यहाँ लोग कमल के फूल को प्रत्याशी मान लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को पार्टी माने हैं और इस देश के, इस दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को लोगों ने अपना नेता मान लिया है, प्रधानमंत्री मान लिया है। अकेला जी, ये तो हुआ चुनाव की बात। अगर हम विकास की बात करें तो एक दिन बाद यानी एक नई रेल लाइन परियोजना का जो पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, क्या लगता है उसके चालू होने से आपके गाजीपुर, बलिया या पूर्वांचल कितना विकास होगा? बहुत विकास होगा। यहाँ से लोग ट्रेन पकड़ने यहाँ से जाते थे बनारस से मुगल सराय कब ट्रेन पकड़ते थे। अब यहाँ से लोग 18 किलोमीटर गाजीपुर घाट जाएंगे, वहाँ रेलवे लाइन बनी हुई है, वहाँ ट्रेन पर पहुंचेंगे सीधे मुगल सराय, या तो डायरेक्ट ट्रेन होगी, जहाँ जाना होगा गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। क्या नाम है भी आपका? दीपक यादव। दीपक जी कहाँ के रहने वाले हैं? हैदरगंज। ऐसे में अगर बात किया जाए तो आपके क्षेत्र के जो विधायक थे यानी कि ओम प्रकाश राजभर अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या रहेगा? क्या वो नहीं रहेंगे? उनके जो कैबिनेट मंत्री का असर आपके क्षेत्र में रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों, आगे क्या कारण लगता है? जब से विधायक हुए हैं वो, तब तक हमारे यहाँ कुछ भी किए नहीं है। क्या उम्मीदें थी आप लोग उनसे? किस काम? बहुत सी उम्मीदें थी कि हमारे बहुत सहयोगी होंगे, हर गांव में काम करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री बनने से कोई असर नहीं पड़ेगा? असर कुछ नहीं पड़ेगा सर। अभी उन्होंने मऊ में कहा है कि हम गब्बर हैं। ठीक है, गब्बर है तो महागब्बर बने रहे, लेकिन कुछ नहीं होगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नाम बता दो। मैं अनिल सिंह। अनिल जी, जैसा जानकारी का एक पत्रकार हैं, पत्रकार होने के लिहाज से अगर हम बात करें, जो कासमाबाद का इलाका है यानी बलिया लोकसभा जो आता है, यहाँ के विकास के मुद्दे हावी रहते हैं या जाति के मुद्दे हावी रहते हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि आप यहाँ की बात कर रहे हैं, चाहे कोई यहाँ भारत का राजनीतिक दल हो, जाति के आधार पर टिकट बंटवारा कर रहा है, जाति के आधार पर प्रत्याशी दे रहा है, तो कासमाबाद कैसे छूता है? बिना जात का कोई काम नहीं हो रहा है। जात के आधार पर टिकट देंगे कि कौन जात कितनी है, कौन जात को टिकट देंगे तो किस जात का समर्थन मिलेगा, किस दल का समर्थन मिलेगा तो जीतेगा। जात तो प्रमुख समस्या है, आगे प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा बात करें कासमाबाद से सटा हुआ क्षेत्र यूसुफपुर है, मोहम्मदाबाद यानी अंसारी बंधुगढ़, बगल से आपके अफजाल अंसारी भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके वहां से चुनाव लड़ने का इस लोकसभा पर कितना असर पड़ता होगा? देखिए, अंसारी बंधु का जो प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो जो मुस्लिम मतदाता है, निश्चित रूप से अंसारी बंधुओं का उनके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव है, तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही। वो जहाँ रहेंगे उस पार्टी में जाएगा। आपके बलिया लोकसभा की बात अगर किया जाए तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वीरेंद्र सिंह मस्त का संभवतः टिकट कट गया है। आखिर क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है, और कटता है तो किसको आना चाहिए? अब देखिए, भाजपा का टिकट बंटवारा हम लोग तो करते नहीं है। टिकट कटने का चांस ये बताया जा रहा है कि जो 2 बार 3 बार सांसद रह गया है, जो 70 बरस की उम्र पार कर लिया है, उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ की जनता अपने सांसद को देखने के लिए तरस गई। कोई किसी के मरने में, जीने में, किसी के काम में, किसी के दरवाजे पर गए हो तो बता दे, एक कोई कार्यकर्ता बताओ किसी का दरवाजा किया है सांसद जी। वही हाल हमारे विधायक जी का भी है। ओम प्रकाश जी यहाँ से जीत कर तो गए, लेकिन पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में
अपने बेटा और परिवार को राजनीति में कैसे स्थापित करें, इसी में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल यानी कि जो है 10 मार्च को जो है प्रधानमंत्री जो है गाजीपुर को सौगात देने वाले हैं, यानी एक नई रेल लाइन देने वाले हैं। नई रेल लाइन देने से ये भी बताया जा रहा है कि इसका असर जो पूर्वांचल में के लोगों के आवागमन के लिए होगा। क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा, या फिर ये इसको मान लिया जाए कि चुनावी? नहीं, ये प्रोजेक्ट गाजीपुर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा कि जब गामरी जी थे उस समय की सरकार पटेल आयोग की कमीशन ले आई थी, और ये जो पुल बना है वो पटेल कमीशन की संस्तुतियों पर ही है। और निश्चित रूप से गाजीपुर जब जुड़ेगा हावड़ा दिल्ली मेन लाइन से तो गाजीपुर को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गाजीपुर ही नहीं, मऊ बलिया के लोगों को भी यहाँ से आवागमन के लिए काफी सुविधा मिलेगी। और गाजीपुर मैं मान रहा हूँ कि बनारस और मुगल सराय की तरह से रेल के क्षेत्र में विकसित हो जाएगा। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो एक बयान दिया है कि चुनाव जीतने के बाद वो 3 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ऐसे में उनके इस बयान से आज का युवा जो है कितना इत्तेफाक रखता है, हम उनसे जानना चाहें। जी नाम बता अपना। कृष्णा गुप्ता है। कृष्णा जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो है चुनाव के बाद जो रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, रोजगार कहाँ मिल रहा है इस समय? देख ही रहे हैं, कोई भी सरकार आ रहा है तो निरस्त करा दे रहा है परीक्षा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी पुलिस वाला जो यूपी पुलिस हुआ है उसमें जो है कि 50 लाख जो है छात्र भरे थे, और उसमें 50 लाख के हिसाब से अगर 400 अगर देखा जाए फीस है तो 200 करोड़ रुपया जो है सरकार ले लिया, उससे चुनाव करा लेगा। और इन लोगों को ले जो बेरोजगार बच्चे हो गए, अब जो है कि दुकान खोलेंगे ऐसे। ये तो बात रही भाजपा गवर्नमेंट का जो कि परीक्षा नहीं करा पाई, लेकिन जो सपा और राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं कि चुनाव के बाद 3 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्या लगता है ये चुनावी जुमला है या फिर हकीकत हो जाएगा? एक हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है रोजगार देने में सक्षम रहता है, और भाजपा जो है एक हिसाब से देखा जाए तो अभी तक उतना जो है कि ज्यादा अमाउंट में वैकेंसी जो है नहीं दिया है। उस समय समाजवादी पार्टी कुछ किया था, और विकास के बारे में किया जाए तो भाजपा जो है बेहतर है विकास करने में। जैसे यहाँ पर कासमाबाद में 24 करोड़ हुआ है सड़क का, तहसील जो निर्माण हुआ है सब इस समय, तो कुछ उसमें सुधार। आपके जो विधायक है ओम प्रकाश राजभर, जानते होंगे उनको? हाँ जानते हैं। मतलब पिछले जब से विधायक चुने गए क्षेत्र में दिखते थे या नहीं दिखते थे? अभी तक तो आज देखे हैं यहाँ पर, मतलब पहली बार देखे? हाँ, पहली बार। क्या उम्मीद लगती है इस बार? आप देखिए अभी तो चुनाव के लिए दिखाई देंगे या फिर? सुने हैं कि मुख्यमंत्री जो है कि मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ अभी मंत्री जो है कि घोषित किए हैं, और किस पद पर घोषित किए करेंगे ये आने वाला समय में बताएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टूल मंत्री बनेंगे। देखिए स्टूल मंत्री का पहले विकलांग मंत्री बने हुए थे, उस समय यहाँ पर विकास हमारे यहाँ एक जैसे विकलांग आदमी थे उनको कुछ नहीं मिला यहाँ पर विकलांग पर इंस्ट्रूमेंट। ये थे कासमाबाद क्षेत्र के लोग जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने अपने राय दिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नई रेल लाइन को हरी झंडी एक दिन बाद दिखलाने वाले हैं, उसके चालू हो जाने से सिर्फ गाजीपुर ही नहीं आसपास के जनपदों के लिए एक बेहतर विकल्प मिल सकेगा। अनिल कुमार, गाजीपुर।